हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये फंक्शन को लेकर के इंपॉर्टेंट है। पाइथन के अंदर हम एक फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या लॉजिक होता है, ये सारी बातें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा ही फंक्शन है। मैं एग्जांपल के तौर पर ये छोटा सा फंक्शन ले रहा हूं। हमें एक इज इवन नाम से फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन बनाना है तो वो फंक्शन काम क्या करेगा, हमें ये बताएगा कि कोई दिया गया नंबर इवन है या ऑड है। तो आप जनरली करते क्या है, जनरली करते ये हैं कि आप सीधा इवन ऑड इवन का प्रोग्राम बनाना है। आप जो है ऑड इवन के प्रोग्राम के लिए यहां पर आए और यहां पर a नाम से एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू इंट। चूंकि इवन नंबर या ऑड नंबर होगा तो इंटीजर ही होगा, तो इसीलिए इंट कर दिया और यहां इनपुट फंक्शन का यूज किया। ये इनपुट हो गया और यहां पे कह देंगे यूजर को स्क्रीन पे दिखाई क्या पड़ेगा, इंटर अ नंबर। तो आप इंटर अ नंबर देखेंगे तो एक नंबर एंटर करना चाहेंगे। जब नंबर एंटर करेंगे तो वहां पर इफ एल्स की आप कंडीशन दे देते हैं और इसको मॉड्यूलस करवा देते हैं 2 से, और अगर रिजल्ट 0 के बराबर आ जाता है तो ऐसे में ये नंबर क्या हो जाएगा, ऐसे में ये नंबर हो जाएगा इवन। तो यहां पे प्रिंट करवा देंगे इवन। ठीक है, ये हो गया इवन। ठीक है, और अगर रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आया तो एल्स में कंडीशन दे देते हैं ऑड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर प्रिंट करवा देंगे क्या, ऑड। ठीक है, यही होता है जनरली। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें करना क्या है, यहां पर हमें करना यह है कि ऐसा ही एक फंक्शन बनाना है इज इवन नाम से। तो इज इवन नाम से फंक्शन कैसे बनेगा, तो सारी चीजें तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन इज इवन फंक्शन कैसे हम बनाएंगे। देखिए, फंक्शन जब भी बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। क्या लिखते हैं, डेफ लिखते हैं, और डेफ का मतलब होता है डिफाइन, लेकिन लिखा जाता है डेफ। और यहां पे इज इवन कर देंगे, इज इवन। ठीक है, और यहां पर जो ए नाम से वेरिएबल लिया है ना, उसको यहां पे रख देंगे हम, ये रख दिया, और यहां पे कॉलन लगा देंगे। ठीक है, ताकि इंटेंडिंग हमारी प्रॉपर हो सके। इंटेंडिंग अगर नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। और यहां पर भी जो इफ एल्स की कंडीशन लगानी है हमें, वो यहीं पे लगा देनी है। तो यहां कह देंगे इफ ए को मॉड्यूलस करवाएंगे 2 से, और रिजल्ट अगर 0 के बराबर आ जाए, रिजल्ट क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए या 0 आ जाए, 0 आ जाए कह लीजिए, ये 0 हो गया। ठीक है, और इसको हम ऐसे रखेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिफाइन कर रहे हैं हम फंक्शन को। ठीक है, देखिएगा फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने का कार्य कर रहे हैं। फंक्शन का नेम यहां पे दे दिया हमने, ये इज इवन। ठीक है, वेरिएबल का नाम यहां पे आ गया जिसके अंदर ये वैल्यू जाके स्टोर होगी। और अब इस फंक्शन को डिफाइन करने की बारी है। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहां पे रिटर्न करवाएंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, लिखा RETURN रिटर्न, और रिटर्न लिख करके क्या करेंगे, अच्छा ये जो रिटर्न है वो इंटेंडिंग इधर आ जाएगा। जब जब ये कॉलन लगेगा तो इंटेंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जब कॉलन लगेगा तो ये इधर आ जाएगा, और जब इधर आ जाएगा तो अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ट्रू हो गया कंडीशन। तो पूरा पूरा डिवाइड होने पर ट्रू कंडीशन हुआ, तो यहां पे कैपिटल में क्या लिख देंगे, ट्रू। ये ध्यान दीजिएगा, कैपिटल में लिखना, ये एक कीवर्ड होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया ट्रू। और फिर ट्रू जब होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये इवन है। ठीक है, और एल्स में क्या करेंगे, यहां पर कहेंगे एल्स, ELSE एल्स। ठीक है, और एल्स में कंडीशन क्या दे देंगे, एल्स में कंडीशन दे देंगे किसकी, फॉल्स की। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देंगे क्या, फॉल्स, FALSE। तो ये हो गया फॉल्स। तो एक तो ट्रू हो गया, दूसरा हो गया फॉल्स। और ये फॉल्स जो है ये भी कैपिटल में होगा, ये ऐसे रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और यहां पे रिटर्न कीवर्ड लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, यहां पे RETURN रिटर्न कीवर्ड जरूर लिखिएगा। तो ये रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। और फिर यहां पर जैसे ही एंटर करके नीचे आएंगे तो अब यहां पर क्या करना है, यहां पर a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर दे देना है आपको। अब जैसे ही नंबर देंगे तो होगा क्या, नंबर जैसे ही देंगे तो होगा ये कि यहां पर यूजर नंबर एंटर करेगा। अब चाहे वो जो भी नंबर एंटर करे, तो अब हमें इस फंक्शन को जो बनाया ऊपर इज इवन नाम से, इसको कॉल भी तो करना है। अगर इस फंक्शन को बुलाएंगे नहीं, कॉल नहीं करेंगे, तो ये फंक्शन चलेगा कैसे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, और यहां लिखेंगे इज इवन। इज इवन नाम से ही फंक्शन है हमारा, तो ये लिख देंगे इज इवन इस तरीके से, और यहां पे दे देंगे a। ठीक है, a में ही जाके तो वैल्यू स्टोर हुई है, तो यहां पे a दे देंगे, और यहां पे कॉलन लगा देंगे। ठीक है, और कॉलन लगाने के बाद यहां पे क्या करेंगे, यहां पे प्रिंट करवा देंगे। इसमें f स्ट्रिंग का भी यूज कर रहा हूं मैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं f स्ट्रिंग भी यूज कर रहा हूं। तो यहां पे f लिखा हमने, और डबल डॉट कॉमा के अंदर क्या लिखेंगे, यहां पे दे देंगे डबल डॉट कॉमा लगाएंगे, और यहां पे एक करली ब्रेसेस बना लेते हैं। क्योंकि हमने वेरिएबल a नाम से बनाया है तो करली ब्रेसेस के अंदर a को ही लिख देते हैं। मतलब a में यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा, तो यहां पे कह देंगे इज इवन। ठीक है, ये लिख दिया, और इसको बंद कर देंगे, डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके इसको भी बंद कर देंगे। और फिर एल्स में क्या करेंगे, एल्स में कह देंगे ऑड।
ठीक है। तो एल्स में यहाँ पे कह रहा हूं मैं ऑड, ELSE, एल्स यहाँ पे आएंगे और ये इंटेंडिंग यहाँ आएगी और यहाँ पे फिर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट लिख करके क्या करेंगे एफ स्ट्रिंग लगाएंगे और डबल कोटेड कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए दे देंगे, ए में जो भी वैल्यू स्टोर हो तो इज ऑड। तो ये हमारा प्रोग्राम बन जाएगा इस तरीके से लिखने से, ठीक है। अब यही सेम प्रोग्राम हमको कहां लिखना है, हमें अपने कोड पे लिखना है, मतलब जो हम आइडियली यूज करते हैं उस पे लिखना है। तो चलिए हम VS कोड इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। आप चाहे तो ट्रेडिशनल आइडियली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पाइथन आप यूज करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं इसको यहाँ पे डेफ और हमने किस नाम से फंक्शन बनाया था, इज इवन, यही था ना। तो ये इज इवन कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया, इसमें ए डाल दिया हमने और ए डाल करके फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर इफ एल्स की कंडीशन देंगे। यहाँ लिखेंगे इफ ए को मॉड्यूलस करवाएंगे, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, 2 से मॉड्यूलस करवाएंगे और रिजल्ट 0 आ जाए तो ये बात पक्की है कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ऐसे में हम यहाँ क्या देंगे, रिटर्न ट्रू, क्या देंगे, ट्रू। ट्रू का टी जो है कैपिटल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा और जैसे ट्रू होगा तो फिर अब एल्स की कंडीशन आएगी। तो यहां पर आएंगे तो अब एल्स की कंडीशन ELSE एल्स और यहां पर एंटर करेंगे और फिर क्या रिटर्न करवाएंगे, RETURN रिटर्न और यहां पे कह देंगे फॉल्स, FALSE, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स, एक बार ट्रू रहा एक बार फॉल्स रहा, ठीक है। तो ये करके अब क्या करना है, आपको एंटर करके नीचे आ जाना है, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर आने के बाद यहां पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं a नाम से। तो a इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इंट ब्रैकेट ओपन इनपुट और यहां पे कहेंगे इंटर अ नंबर। अब यूजर द्वारा एंटर करवाना है तो यहां पे लिख देते हैं इंटर अ नंबर, ठीक है। तभी तो यूजर देखेगा, यही स्क्रीन पे यूजर को दिखाई पड़ेगा तो वो एक नंबर एंटर करना चाहेगा और फिर यहाँ पे वो फंक्शन को कॉल भर कर देना है। अब उस फंक्शन को हम डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे देखिए इतने दूर में फंक्शन को पूरा डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। और अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन किस नाम से बनाया, इज इवन नाम से। तो ये इज इवन हो गया और इज इवन लिख करके क्या करेंगे, यहां पर ए दे देंगे, ए, ठीक है। और यहां पर टर्मिनेशन दे करके मतलब सेमीकोलन दे करके नीचे आएंगे और यहां पर एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा। तो यहां लिखूंगा प्रिंट और यहां पे एफ स्ट्रिंग, ये जो है एफ स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है। और इससे फायदा क्या है, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो लिखेंगे ना, जैसे ए लिख दिया तो ए यहां पे है ना, तो ए में जाके वैल्यू स्टोर होगी तो ए जो वैल्यू है ये यहां पे अपने आप आ जाएगा और आगे जो लिखेंगे वो जो है इसमें जुड़ा रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहां पर ये ए लिख दिया हमने और ए लिखने के बाद यहां पे लिख देते हैं इज इवन, तो जो ए में वैल्यू होगी वो अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। ये फायदा है एफ स्ट्रिंग का। और यहाँ पे एल्स पे कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। मतलब एक तो इज इवन, ये तो इफ वाली कंडीशन हो गई और यहाँ पे इफ लगा देंगे, ये देखिए यहाँ पे इफ इज इवन, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, मतलब ये वाला प्रिंट हो जाएगा। और अगर एल्स में अगर ये कंडीशन नॉट ट्रू हो तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ प्रिंट करवाएंगे फिर वही चीज की यहाँ पे डबल कॉमा और एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये एफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये एफ लिखा हमने और यहां पर आए और यहां पे क्या करेंगे, डबल कॉमा के अंदर ये देखिए ये डबल कॉमा है, सॉरी कर्ली ब्रेसेस है, तो यहां पे लिख देंगे ए और ए लिख करके क्या करेंगे, यहां पर दे देंगे इज ऑड, ODD, ठीक है। तो इवन ऑड की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा और मुझे लगता है कि ये चल भी जाना चाहिए। तो एक बार इसको चला के देखते हैं। तो पहले तो इसको सेव करते हैं, यहां से जाके इसको एक बार सेव कर लेते हैं और देन अब चलाते हैं। तो चलाएंगे तो नीचे देखिए ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं, इंटर अ नंबर आ रहा है ना। तो अब यहाँ कोई भी नंबर एंटर करते हैं, जैसे 7 एंटर करते हैं तो ये देखिए 7 इज ऑड अपने आप आ रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए फिर इस प्रोग्राम को चलाया, चलाने पे फिर पूछ रहा है नंबर एंटर कीजिए, तो 8 एंटर किया तो 8 इज इवन। तो इवन नंबर को इवन और ऑड नंबर को ऑड बताएगा ये, और इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।